हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं अयाना अग्रवाल फिर से आपके साथ एक नई वीडियो में। आई एम होपिंग यू आर enjoying माई प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। सो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। You all guys know what is this, but don't know how to use, when to use, and what is the properly or exact meaning of these things. So let's discuss the one word substitutions. What is one word substitution? एक लंबे से सेंटेंस को एक छोटे से वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा, जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? अमर। जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? अमर। और इंग्लिश के अंदर द पर्सन हु इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। द पर्सन who is having a good amount of knowledge and full of caliber and too many things, that's called genius. Albert Einstein was genius. Okay, he also derived the formula of E is equal to mc square. Now clear? What is one word substitution? So let's read without delaying what is one word substitution. The first word is Adonis. Adonis का मतलब होता है एक सुंदर और एक जवान व्यक्ति, a handsome man. I can say my brother is Adonis. What can I say? My brother is Adonis. Next word Amazon. अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। इसको हम थोड़ा सा नदी से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। आपने अमेजन नदी का नाम सुना होगा, अमेजन जंगल का नाम सुना होगा, तो उनका नाम अमेजन नदी या अमेजन जंगल क्यों पड़ा? उसका एक रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े और बड़े आकार के थे, इस कारण उनका नाम अमेजन रख दिया गया। ठीक है, अमेजन, कुछ लोग अमेजन कहते हैं, कुछ लोग अमेजन कहते हैं और कुछ लोग अमेजोन भी कहते हैं। तो जैसा भी जिसको ठीक लगे उसके हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसका मतलब होता है अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक सुंदर, लंबी, ताकतवर और शक्तिशाली महिला। नेक्स्ट है आपका विरागो। विरागो का मतलब होता है अ वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमेन, एक ऐसी महिला जो लड़ाकू होती है, जिसका जो गुस्सा होता है सातवें आसमान पर होता है, ऐसी महिला को विरागो कहते हैं। There is a lady who lives in my hometown. She is Virago. एक औरत, एक स्त्री, एक महिला जो मेरे होम टाउन में रहती है वो विरागो है, यानी कि वो लड़ाकू है, उसका पारा चढ़ा रहता है, सातवें आसमान पर रहता है। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम का आप सबको पता होगा, कॉमन है, मछली घर जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पर मछलियाँ और पानी भरा रहता है। एक आपने गुजरात का एक मॉडल सुना हो, तो उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। गुजरात के अंदर एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर अंदर तो रास्ता है, जैसे कि निकलने का किसी भी जगह रास्ता होता है, और उसके ऊपर पानी का एक टैंक बना हुआ है, दैट इज़ वो कांच से भरा हुआ है पूरा, उसके अंदर पानी और प्लांट पूरा एक तरीके से उसको उनकी वो कह सकते हैं एक्वेरियम, लेकिन कुछ सन सिटी वगैरह कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आप लोग सर्च करना गूगल पे, ओके, आपको ज़रूर मिलेगा। तो बहुत सुंदर है, वो यूनिक है अपने आप में। नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है अवॉइडिंग प्लेजर एंड कंफर्ट स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। तपस्वी, जो अपने माया और भोग विलासता वाले जीवन को छोड़ देता है केवल अपने धर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एवारिसिस। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपको लग रहा होगा कि मैम गलत पढ़ रही है, इसका एवारिसिस होना चाहिए, लेकिन जब CIOUS आता है किसी वर्ड के पीछे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सस होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसस, कुछ लोग इसको प्रीशियस भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट है प्रेसस।
आप प्रीशियस पढ़ोगे तो गलत नहीं है, लेकिन प्रेशियस अपने आप में ठीक है। एक होता है आपका सगासिस। सगासिस का मतलब होता है एक्यूमन। अब एक्यूमन का मतलब भी क्या होता है? एक्यूमन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज हैविंग गुड कैलिबर, हु इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड बियॉन्ड हिज कैपेसिटी एंड ऑडासिटी, दैट्स कॉल्ड sagacious. Okay, let's come on the next one, that is autopsy or postmortem. Both have same meaning, a medical examination of a dead body after the death. किसी व्यक्ति के मृत होने के बाद उसकी मृत शरीर यानी कि लाश का मेडिकल रूप से उसको काटना, चीरना, मेडिकल एग्जामाइन करना। आपने ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, सीआईडी के अंदर या क्रिमिनोलॉजी एक ब्रांच होती है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर या किसी सीबीआई या कहीं ना कहीं किसी मूवी के अंदर आपने वर्ड जरूर सुना होगा, पोस्टमार्टम या ऑटोपाइसी। पोस्टमार्टम इज क्वाइट कॉमन, बट इफ आई टॉक अबाउट द ऑटोपाइसी इट्स नॉट कॉमन, यू हार्डली लिसन दिस वर्ड। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड, आर्सेनल या आर्मरी। आर्सेनल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जो हथियारों को रखने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट्स कॉल्ड आर्सेनल। अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड। ठीक है, पुराने समय में क्या होता था, अब भी होती है ये चीज़ें, लेकिन पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा होती थी। जो बड़े बड़े राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनके पास ना हथियारों की कोई कमी नहीं होती थी, खजाना होता था हथियारों का। तो उनके बड़े बड़े रूम बने रहते थे, बड़े बड़े हॉल बने रहते थे, जहाँ पर एक तरफ तलवारें अलग रखी हैं, भाले अलग रखे हैं, सुरक्षा कवच, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी उनके पास, तो अलग रूम में रखी रहती थी। उस रूम को आर्सेनल रूम या आर्मरी रूम कहते थे। क्लियर? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट, अवायरी। अवायरी का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियाँ रखे जाते हैं, इसको अवायरी कहते हैं। मैं आपको इसे एक वर्ड बताती हूँ, एबी। एबी का इस्तेमाल ज़्यादातर पक्षियों के संबंधित किया जाता है। ठीक है, एक वर्ड है एबी साइड। साइड का मतलब होता है टू किल समवन। ओके, टू किल समवन। तो अवैरी माने ऐसे स्थान जहाँ पक्षी रखे जाते हैं। ठीक है, और देखो ARY का इस्तेमाल, देखो यहाँ पे आप ARY का इस्तेमाल देखो, ARY का इस्तेमाल स्पेशली घर से संबंधित है या एक किसी स्थान से संबंधित है जहाँ पर स्पेसिफिक कुछ चीज़ें रखी जाती है। ठीक है, और एबी का मतलब क्या होता है? पक्षियाँ। ठीक है, ये टर्म्स होती हैं आपकी एग्जाम में, आपसे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर आता है तो। एबी मतलब रिलेटेड टू बर्ड, और ARY मतलब आप सम काइंड ऑफ प्लेस वेयर समथिंग इज केप्ट और समथिंग कीप। आपका नेक्स्ट है एपायरी। एपायरी का मतलब होता है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो एपी वर्ड का यूज़ किसके लिए होता है? मधुमक्खी के लिए। ठीक है, एक ऐसे स्थान जहाँ पर मधुमक्खी रखी जाती है जिसका अपायरी। पहला क्या था? एडोनिस, अमेजन, विरागो, क्वेरियम, एस्केटिक, और एवारिसिस, ऑटोपाइसी, आर्सेनल, अपायरी, अवायरी। क्लियर? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एर्किप्स। पहले इस शब्द को मुझे लगता है आप में से 90% लोग इसको अर्ची पढ़ते होंगे, 90% लोग अर्ची, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एर्काइव्स। एर्काइव्स का मतलब होता है अ प्लेस फॉर कीपिंग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। एक ऐसा स्थान जिसका उपयोग पुराने कागजात या जो इतिहास से संबंधित कागज होते हैं उनको रखने के लिए किया जाता है। ओके, archives. There must be archives in your home. There must be archives of government in the India. Annals. Annals का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड होते हैं किसी चीज़ के, उनको एनल्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। सबको पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो भारत का जो संविधान है वो लिखा हुआ है, और संविधान कब बना था हमारा? 27 जनवरी 1950। ऑलमोस्ट 2 साल 2 years 11 months और 18 days, यानी कि देश आज़ाद होने की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के आसपास बना था। ठीक है, तो हमारे पास कुछ तो रिकॉर्ड होगा। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, सबको पता है। और आज
पहले क्या होता था कि जितने भी देश थे उनके संविधान कम लिखे हुए होते थे, उनके पास रिकॉर्ड के रूप में रहता था, स्पीच के रूप में, लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपनी जो संविधान है उसको दस्तावेजों के रूप में रखती है, ठीक है। तो अब उनको रखेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऐसे, जैसे बिल चेंजेस होते हैं, कुछ नई चीज़ आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो कहाँ रखें। तो गवर्नमेंट का एक स्पेशल रूम होता है, उसमें रखा जाता है।